हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संकल्प जीएस पॉइंट पे। और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इंडियन जियोग्राफी। तो इंडियन जियोग्राफी के हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे और लास्ट ही लेक्चर में मैंने बता दिया था कि जो अगला जो लेक्चर आएगा, नहीं लेक्चर हमारे 4 जिसको लेकर के आज आए हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हिमालय शुरू करेंगे। ठीक है, ये बात हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी थी क्योंकि हम लोगों ने सारे पार्ट पढ़ लिए थे कि कहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पे पठार हैं, कौन कौन से प्रायद्वीप हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट के बारे में बात की थी, पूर्वी घाट के बारे में बात की थी। और अगर आपने वो लेक्चर्स देखे हैं तो मैं इस बात से एश्योर हूँ कि आपको पता होगा कि अब हम हर चीज को अलग अलग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हिमालय को मैं 2 तरीके से पढ़ाता हूँ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बात बताई है, लेकिन फिर भी अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो तो उसके लिए है कि हिमालय हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे। तो हिमालय में आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी करंट अफेयर में 2 जगह पर माउंट एवरेस्ट के बारे में बात हुई है, तो कि सबसे ज्यादा जल्दी कौन चढ़ा, एक राजस्थान के कोई थे, वो सबसे जल्दी चढ़े पुलिसकर्मी थे। तो हिमालय से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको आपको बहुत धैर्य से पढ़ना होगा, बहुत आराम से पढ़ना होगा। ठीक है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी कि बहुत जल्दी हम सब सीख जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात है जीएस में कि अगर आप याद करने के पर्पज से काम कर रहे हो तो कितना याद कर लोगे, आखिर कितना याद कर लोगे। तो हाँ ठीक है, कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, कहीं पर एक चीज याद करके हमें उससे चीजों को रिलेट करना पड़ता है। तो फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं आज हिमालय की, और हिमालय की बात हम लोग करेंगे आज कैसे। आज हम लोग हिमालय की बात केवल उत्तर से दक्षिण करेंगे। कैसे करेंगे? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण का मतलब ऊपर से नीचे कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? ऊपर से नीचे कह सकते हो। जब मैंने पर्वतीय क्षेत्र आपको पढ़ाया था तो पर्वतीय क्षेत्र पढ़ाते पर मैंने बताया था कि भाई हिमालय यहाँ कश्मीर से शुरू हो जाता है। ठीक है, चलो आओ फ्लो में शुरू करो साथ में। ठीक है, बस फ्लो में आ जाओ। बहुत देर तक का कैसी बनावटी बोली बोल लिए कि हाँ ठीक है ये पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं। अब अगर मजा लेना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर अपने फ्लो में पढ़ाना पड़ेगा। चलो भैया शुरू करा जाए। तो फिर कि हिमालय कश्मीर से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ये जाता कहाँ है? ये भारत के बाहर निकल जाता है बीच में और लास्ट तक जाता है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, कैसा पर्वत है हिमालय? अगर मैं पूछूं आपसे, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय एक कैसा पर्वत है, तो हिमालय एक वलित पर्वत है। हिमालय एक वलित पर्वत। वलित का मतलब समझते हैं, घुमावदार पर्वत है। ठीक है, यानी यहां से ऐसे घूमकर जाता है और उसके बाद में मुड़ भी जाता है आगे जाकर के। तो फिलहाल हम लोगों को कितनी बात करनी है, क्योंकि हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें केवल और केवल हिमालय के उस भाग की बात करनी है जो कि भारत के अंदर है, या भारत के बहुत निकट है, या भारत के किसी समीपवर्ती देश में है, नेपाल में है। ठीक है, तो वहां की बातें हमें करनी होती हैं। तो फिलहाल ये भारत, इतना हिमालय जितना मैंने बनाया, ये हिमालय हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हिमालय के इतिहास के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, कि हिमालय बना कैसे, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो जो कॉन्सेप्ट है उनके हिसाब से जो हिमालय का निर्माण है वो टेथीज सागर से हुआ था। किस सागर से? टेथीज सागर से। ठीक है, और कितना पुराना है अपना हिमालय? तो अपना हिमालय लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले, तो 6.5 करोड़ वर्ष पहले। अच्छा, बहुत बड़ा समय लगता है ना। ठीक, कि 6.5 करोड़ वर्ष पहले अगर इसका निर्माण हुआ तो ये बहुत पुराना पर्वत है। ठीक है, हाँ भाई, तो लगता जरूर है कि 6.5 करोड़ वर्ष पहले का मतलब है कि ये बहुत पुराना पर्वत है, लेकिन ये सबसे ज्यादा नवीन पर्वतों में से एक है, मतलब कि सबसे ज्यादा जवान है अभी तक हिमालय। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जो टेथीज सागर था, यहाँ पे समुद्र था, और उसमें क्या होता रहा, उसमें नदियों से लाकर के सारा मलबा जो होता है, जिसे हम लोग अवसाद कह देंगे, अगर नॉर्मल भाषा में, स्टैंडर्ड भाषा में पढ़ने जाएंगे तो उसे अवसाद कह देंगे, वैसे उसे क्या कहेंगे, मलबा कहेंगे, जो नदियां अपने साथ में लेकर के चलती हैं। तो वो सब भरता गया भरता गया भरता गया, लेकिन उतने भरते से, यानी कि उतने भरने से क्या हिमालय का निर्माण हो जाता? तो उतने भरने से ही केवल हिमालय का निर्माण तो संभव नहीं था। ठीक है, तो एक और जो सिद्धांत है वो लाया गया, और उस सिद्धांत का नाम है प्लेट विवर्तन सिद्धांत। प्लेट विवर्तन सिद्धांत। कई जगह पर प्लेट विवर्तन की सिद्धांत लिखा है, हिंदी थोड़ी कठिन होती है पढ़ने में। ठीक है, वैसे इसको आप क्या कह सकते हो, इंग्लिश में क्या कहोगे? टेक्टोनिक प्लेट कॉन्सेप्ट। क्या कहोगे आप इसे? टेक्टोनिक प्लेट कॉन्सेप्ट। तो जैसा हम लोगों को नॉर्मली सबको पता होगा, जिसने भी थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है, जिसने भी थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी, उसको पता है कि भाई सारे के सारे जो हमारे क्या है महाद्वीप हैं, वो दूसरे की तरफ खिसकते रहते हैं। ठीक है, तो सबके पास में अपनी अपनी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं कि नीचे का भाग होता है जमीन का, और वो जब खिसकते हैं आपस में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ जाती है। ठीक है, एक ऐसे आई, एक ऐसे, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। बेसिकली भूकंप का कारण भी यही है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो कौन सी प्राकृतिक आपदाओं का नाम का जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे अपना, तो वहां पर जब भूकंप की बात आएगी तब भी हमारा प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट कॉन्सेप्ट ही सामने आएगा। ठीक है,
तो हमारी जो दो टेक्टोनिक प्लेट थी, ठीक है, एक एशियन थी, यूरेशियन थी, तो दोनों टेक्टोनिक प्लेट की वजह से जब दोनों टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे पर चढ़ी, तब क्या हुआ, वहां पे उठान आ गया। उठान का मतलब थोड़ा सा जो जमीन थी वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। और ये बात आपको बता दूं कि हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है, हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, हिमालय रुका नहीं है बढ़ना, अभी हिमालय युवावस्था में है, अभी बहुत बढ़ेगा और आगे तक बढ़ता जाएगा। तो क्या हुआ कि ये जो प्लेट विवर्तन सिद्धांत था, इसको आप क्या कह सकते हो, टेक्टोनिक, क्या कह सकते हो, टेक्टोनिक प्लेट का खिसकना, टेक्टोनिक प्लेट का खिसकना, ठीक है। तो टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने की वजह से हम लोगों का हिमालय जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, ठीक है। अगर मैं आपसे माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछूं तो आप बताओगे 8,848, लेकिन अगर नई वाली हाइट पूछो तो 8,848.3 समथिंग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स अभी भी एक दूसरे से क्या करती रहती है, इंटरेक्ट करती रहती हैं, और हिमालय की ऊंचाई जो है वो बढ़ रही है। खैर, अलग अलग जगहों पर पर्वतों की ऊंचाई अलग अलग होती है। तो ये तो दो सिद्धांत हो गए कि टेथीज सागर में 6.5 करोड़ वर्ष पहले प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के कारण हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ था। अब अगर भारत में बात की जाए तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे कौन सा पर्वत है, यहाँ पे कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत, ठीक है, बिल्कुल नंगा है। तो नंगा पर्वत है हम लोगों का बिल्कुल इधर। और यहाँ पे कौन सा पर्वत आता है, नामचा बरवा। कौन सा पर्वत है, नामचा बरवा, ठीक है। तो क्या होता है, नंगा पर्वत से भारत अपना शुरू है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कौन सा भाग पूछा जाए, बिल्कुल पश्चिमी चोटी पूछी जाए, पश्चिम की तरफ बिल्कुल कौन सी चोटी है, तो नंगा पर्वत है। अगर बिल्कुल पूर्वी चोटी पूछ लीजिए, बिल्कुल उधर कौन सी चोटी है, तो हमारी कौन सी है, नामचा बरवा है। अच्छा, हिमालय इतना ऊंचा है ना, इतना ऊंचा है कि इसी इतने पार्ट में, ये जो पार्ट बना हुआ है भारत के अंदर का ही पार्ट, एक कोना वो वाला, एक कोना इधर वाला, ठीक है, इसी में विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी, विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी वाले पहाड़ हैं, ठीक है। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी वाले पहाड़ हैं, मतलब कि जो पूरा विश्व है उसमें अगर हम सबसे मेजर निकालें, सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत कहां पर हैं, तो इसी वाली प्लेट पर रखे हुए हैं। अच्छी बात है, माउंट एवरेस्ट भी यही है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट भी यही नेपाल में पड़ा हुआ है। ये है माउंट एवरेस्ट आपका, ये जो बना रहा हूं, ये कौन सा है आपका, माउंट एवरेस्ट। कौन सा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ठीक है, किसने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले क्या कर लिया था, फतेह कर लिया था। तो अब जो इसकी हाइट हो गई है वो हो गई है 8,848.8 के आसपास हो गई, 8,848.85 लिखा है कई किताबों में, कई किताबों में 86 लिखा है, तो वो अप्रॉक्स है, लेकिन 8,848.8 आपको याद होना चाहिए। अगर 0.8 भी नहीं याद कर पाते तो 8,848 याद कर डालो, ठीक है। पूछी नहीं आती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा क्या है, ये पता होता है कि हमें भारत के क्या उन विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की हमें हाइट पता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और 8,848 ना पूछा जाने वाला कहीं पर, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848.8, और साथ में क्या लिख लो, साथ में लिख लो मीटर, ये, ठीक है। अच्छा, कुछ भाग ऐसा भी है भारत में जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय, कश्मीर हिमालय कहते हैं। तो इसके ऊपर याद करो, अब शुरू होता भैया यहाँ से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहां से आपको क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे, आप पेपर चेक कर लो जाकर के, आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर ये 3 लाइनें बनाओ, ये 3 लाइनें ऐसे, ठीक है। इन 3 लाइनों के पार्ट को कहा जाता है कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। कौन सा हिमालय कहा जाता है, इस हिमालय को कहा जाता है आपका कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय, या इसे एक और नाम दिया गया है कश्मीर हिमालय। कश्मीर में है ना, तो इसे एक और नाम दिया गया है कश्मीर हिमालय, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये मुख्य हिमालय का पार्ट नहीं है, ये ट्रांस हिमालय है या कश्मीर हिमालय है। अच्छा, अगर बात करें कि ये जो ट्रांस हिमालय और ये जो मेन हिमालय हमारा और जो ट्रांस हिमालय है, इसके जो बीच का ये पार्ट रह गया, सेट कर रहा हूं हल्का सा, ये वाला पार्ट, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका नाम है सचर जोन। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, सचर जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ट्रांस हिमालय है, जो ट्रांस हिमालय हमारे, उसकी जो मेन चोटियां ये 3 है, ये जो 3 श्रेणियां हैं, चोटियां नहीं है श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों में सबसे ऊपर की है काराकोरम। कौन सी है भाई, काराकोरम, ठीक है। काराकोरम के बाद आपकी आती है लद्दाख, नाम सभी ने सुन रखा होगा, लद्दाख। और लद्दाख के बाद में अगर सबसे नीचे की बात हम लोग करें तो आ जाती है जास्कर। कौन सी श्रेणी आती है, जास्कर। तो ये तीनों आपको लाइन से पता होना चाहिए, इनका क्रम पूछा गया है कई बार कि उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ, कौन सा क्रम बताओ, उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ या दक्षिण से उत्तर क्रम बताओ। तो अगर उत्तर से दक्षिण क्रम होगा तो सबसे उत्तरी काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, सबसे नीचे सबसे दक्षिणी जास्कर है हमारा।
अगर दक्षिण से जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, सबसे दक्षिण में जास्कर पड़ेगा, उसके ऊपर जाएंगे उत्तर दिशा में बढ़ेंगे, जब उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो लद्दाख पड़ेगा, और उत्तर में बढ़ेंगे तो हमारा काराकोरम पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आती है। अच्छा, काराकोरम पे एक पर्वत है, काराकोरम पे एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है केटू। उस पर्वत का नाम क्या है? केटू। तो यहाँ पर केटू और कंचनजंगा बहुत ज्यादा आपको क्या करते हैं, केटू और कंचनजंगा आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं। तो कंचनजंगा, ठीक है, यहां से निकालो इस हिमालय को, थोड़ा सा इसके अंदर से होकर निकालो, ये आप बना कंचनजंगा यहाँ पर, ये वाला पर्वत सिक्किम जो आपका आया, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम ऐसे चोटी है ना, सिक्किम ऐसे चोटी, बस वहीं पर याद रखो, चोटी अपनी एक और है, उस चोटी का नाम कौन सा है? कंचन जंघा। नाम पढ़ो, देखो इतना प्यारा है, कंचन जंघा, सोने की जांग। ठीक है, तो जब सूर्य की रोशनी इस पर सुबह सुबह पड़ती है इस पहाड़ पे, तो ऐसा पहाड़ है एकदम, ये वाला, ये पहाड़ की स्लोप है, जैसे जांग होती है आदमी की, थाई होती, बिल्कुल वैसा है। तो जब सुबह सुबह एकदम धूप पड़ती है तो येलो इस पर क्या आता है, ग्लो आता है, तो इसका नाम ही रख दिया गया, क्या इसका नाम ही बोला जाता है, कंचन जंघा। ठीक है, सोने की जांग जैसे चमकता है। तो कंचनजंगा जो है वो हिमालय का भाग है, और जो केटू है, केटू जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत में हिमालय पर अवस्थित सबसे ऊंचे पर्वत की अगर बात की जाए जो कंचनजंगा है, लेकिन अगर भारत में बात की जाए सबसे ऊंचे पर्वत की, तो वो कंचनजंगा ना होकर के क्या हो जाएगा, तो कंचनजंगा ना होकर के केटू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखनी कि केटू जो है वो हिमालय का भाग नहीं है, ठीक, वो ट्रांस हिमालय का भाग है, ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, केटू भी पूरा भारत में नहीं है, कंचनजंगा भी पूरा भारत में लाई नहीं करता। अगर मैं आपसे पूछूं वो सबसे ऊंची चोटी बताओ, वो सबसे ऊंची चोटी जो भारत में ही है, भारत के बाहर है ही नहीं, भारत की बाहर उसकी से भारत की सीमाओं के अंदर ही समिट गया, तो उत्तराखंड, याद रखो, उत्तराखंड का नंदा देवी। बहुत बार पूछा जाता है, कंफ्यूज कर देगा, घूम जाओगे, घर लौट आओगे, क्या लगा के, केटू लगा के, केटू लगा के, और साथ में निकले कौन सा भाई था आपका पहाड़, तो नंदा देवी आंसर। अरे क्या हो गया, आंसर की गलत हो गई। ठीक है, तो आंसर की नहीं, गलत हो गई। नंदा देवी वो सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसकी जो वो है, क्या कहते हैं, बाउंड्री है, वो भारत के बाहर नहीं जाती, वो भारत के अंदर ही समेट के रखा हुआ है। भारत अगर पूछा जाए सबसे ऊंचा केटू, अगर हिमालय पर उपस्थित सबसे ऊंचा तो कंचनजंगा। ठीक, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है, ऐसे पढ़ा है ना, ऐसे पढ़ा करो बैठ करके। ठीक है, चीजों को, किताबों को लाओ, पॉइंट निकालो, अंतर समझो, तब पढ़ो बैठ करके, तब क्लियर होंगी चीजें। ठीक है, मैं तो कभी जीएस पढ़ाते ही नहीं था, अब तो पढ़ाने स्टार्ट कर दिया। इधर लॉकडाउन था तो फिर क्या हो गया, तो टाइम मिल रहा था, कॉलेज भी नहीं जाना पड़ता था पढ़ाने के लिए, तो बस शुरू कर दिया ये सब सारी चीजें। चलिए, इतनी बात समझ में आई। दो नदियां समझो, दो नदियां समझो। ये जो लद्दाख और जास्कर है, ये जो लद्दाख और जास्कर, इनके बीच से निकली सिंधु। कौन सी निकली? सिंधु, वही सिंधु नदी जल विवाद वाला जो पढ़ाया था मैंने। ठीक है, सिंधु नदी जल विवाद वाला, तो सिंधु निकली और कहां घुस गई जाकर के, पाकिस्तान में घुस गई जाकर। ठीक है, सिंधु निकली, घूम के कहां घुस गई, पाकिस्तान में घुस गई। ठीक है, अगर हम कहें कि लेह कहाँ है, तो लेह बिल्कुल इसी के बाएं किनारे पर, यहाँ पर लेह मौजूद है। आपका इतना दिखेगा नहीं, इतना इतना बड़ा भारत बनाया फिर भी नहीं दिखेगा। तो बस ये समझ लो, ये जो सिंधु नदी है, अब नदी है तो थोड़ा सा कैसा बनाओ, थोड़ा सा अलग बना दो, अदरवाइज तो श्रेणी ही लगेगा। ये हो गई सिंधु नदी, ये हो गई सिंधु नदी। ठीक है, और इन दोनों श्रेणियों के बीच में कौन है, इन दोनों श्रेणियों के बीच में जो नदी है वो आके सिंधु में मिल जाती है। इस नदी का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नदी का नाम है श्योक। कौन सी नदी है? श्योक। तो श्योक सिंधु की सहायक नदी है, ये बात ध्यान रखनी है। जास्कर लद्दाख के बीच से सिंधु निकली, और लद्दाख काराकोरम के बीच से क्या निकली, श्योक निकली, और श्योक सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हुआ पूरी तरीके से। अच्छा, एक काराकोरम पे अपना कौन सा था ग्लेशियर आता, बहुत ज्यादा मशहूर ग्लेशियर है, सियाचिन। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। तो ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना। चलो भाई, इतनी बात समझ में आती क्या? इतनी बात समझ में आती है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आई, देखो इतनी देर, कितनी देर का वीडियो हो गया, 10 मिनट। 10 मिनट में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ा इंडियन ज्योग्राफी का हिमालय का पहला पार्ट। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि टेथीज सागर माना जाता था 6.5 करोड़ वर्ष पहले प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी कि टेक्टोनिक प्लेट कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हिमालय का निर्माण शुरू हुआ, जो अभी तक हो रहा है, जो अभी तक हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, भारत में अगर हिमालय की बात करें तो सबसे पश्चिमी नंगा पर्वत, सबसे पूर्वी हमारा नामचा बरवा। ठीक है, इसी श्रेणी पर हमारा माउंट एवरेस्ट है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर की है। ठीक है, सिक्किम में ये कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा है सिक्किम में। कहाँ है भाई? ये कंचनजंगा है सिक्किम में। ठीक है, तो सिक्किम में हमारा कंचनजंगा है, और काराकोरम पर हमारी केटू है। ठीक है, काराकोरम पे हमारी केटू है। चलो, अब आई लद्दाख, ये जो दूसरी वाली आई लद्दाख, इस पर एक श्रेणी है। देखो डार्क बना रहा हूं बढ़िया से एकदम, कोशिश करता हूं, मेरी आर्ट बहुत खराब है। ठीक है, मेरी आर्ट बहुत खराब है, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, मेरी आर्ट बहुत खराब है। ठीक है, तो जितना
कोशिश कर रहा हूँ कि हो सके मुझसे अच्छा उतना अच्छा कर रहा हूँ। अब नीचे कमेंट मत करना है सर जी ये गड़बड़ बना था, ठीक है, गड़बड़ नहीं बना था, उसको बस समझ लो, अंडर भावनाओं को समझो यार, ठीक है। तो ये जो लद्दाख है यहाँ पे इस श्रेणी का नाम है राकापोसी। कौन सी है? राकापोसी। और राकापोसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे तीव्र ढलान की, ये सबसे तीव्र ढलान वाला है अब तक का, यानी कि इसकी जो स्लोप है, ढलान मतलब समझते हो ना, इंग्लिश में स्लोप बोलेंगे, ठीक है, तो सबसे क्या होगा, शार्प स्लोप बोलेंगे, सबसे तीव्र ढलान शार्प स्लोप वाली अगर कोई चोटी है तो राकापोसी है, जो कि लद्दाख में स्थित है, ठीक है, लद्दाख श्रेणी पर पाई जाती है। चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी, यहां तक की सारी बातें मेरे हिसाब से क्लियर है। K2 की अगर बात करें तो 8,000 कितनी 8,848 वो है, और 8,600 मीटर लगभग इसकी हाइट है, 8,600 मीटर इसकी, 8,600 मीटर इसकी। अब भाई देखो हुआ क्या कि हिमालय जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था। कहने का मतलब है कि हिमालय की 3 धीरे धीरे करके पहाड़ डाउन होता है ना, जब मैदान की तरफ आओ तो पहाड़ धीरे धीरे करके डाउन होते हैं, तो उसी डाउन होने के उसमें डाउन होने का जो क्रम था उसमें जो हिमालय था उसको 3 भागों में बांटा गया। और उन 3 भागों को मैं किस तरीके से दिखा देता हूं, मैं इस तरीके से यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलो मान लो एक ये भाग हो गया, सबसे ऊंचा भाग हो गया, ठीक है, इसका इस वाले डायग्राम से कोई मतलब नहीं, ये अलग डायग्राम है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो एक सबसे ऊंचा भाग हो गया, एक उसके बाद में थोड़ा सा उससे कैसा हल्का सा नीचे बना लो, थोड़ा सा छोटा हो गया, तो पीछे वाला बड़ा, ऐसे तो बनाते थे यार सीनरी छोटे पर, बड़ा वाला पहाड़ पीछे, छोटा वाला पहाड़ आगे, ठीक है, इसके भी आगे एक बना लो और छोटा, ये ठीक है, एकदम बेहतर। तो जो सबसे बड़ा वाला पहाड़ था, सबसे बड़ा वाला पहाड़, उसको कहा गया वृहत हिमालय। क्या कहा गया? वृहत हिमालय। वृहत हिमालय का मतलब बड़ा हिमालय, सबसे बड़ा हिमालय, एकदम किससे, बर्फ से ढका हुआ। जो दूसरा वाला था उसको कहा गया मध्य हिमालय। क्या कहा गया? उसको कहा गया मध्य हिमालय, ठीक है। और जो सबसे नीचे था उसे कहा गया शिवालिक। उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया शिवालिक श्रेणी, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मली हिमालय की बात करें तो नॉर्मली हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई का मतलब बार बार बताता हूं, औसत मतलब समझना मैथ के लिए भी जरूरी है, मैं तभी पढ़ाने वाला हूं कुछ दिनों बाद। तो औसत ऊंचाई कितनी है? 5,000 मीटर। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 5,000 मीटर। औसत का मतलब समझते हो कि कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, कहीं पर बहुत ज्यादा हाइट है, कहीं पर कम हाइट है। तो अगर सारी हाइट हम बराबर बराबर एकदम बांट ले तो कितनी हाइट निकल करके आती? दैट इज एवरेज, वही एवरेज होता है, तो उसे क्या कहेंगे? औसत ऊंचाई, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, औसत ऊंचाई बस रट लेते हैं, औसत का मतलब नहीं जानते हैं। 2 मिनट में समझा देता हूं। मेरे पास 10 रुपए हैं, आपके पास 90 रुपए हैं, औसत क्या होगा? औसत का फार्मूला पढ़ते थे ना, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। देखो मैथ ऐसे पढ़ाता हूँ, एक एग्जाम्पल मिल जाएगा, मैथ ऐसे पढ़ी जाती। तो 10 रुपए मेरे पास थे, 90 आपके पास थे, आपके पास ज्यादा थे, मेरे पास कम थे, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, दोनों को मिलाया, रुपए हो गए 100, 50 50 बांट लिए, ठीक, क्या कर लिए? 50 50 बांट लिए, यही औसत है, ये 50 औसत है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी चीज है, जितनी भी चीज है उसे इकट्ठा करो और जितने लोग हैं सब में बराबर बराबर बांट दो। एक लोगों को जितना मिल गया दैट इज एवरेज, ठीक, एक लोगों को जितना पार्ट मिल गया वही औसत है। तो कहीं पर ऊंचा है पहाड़, कहीं पर बहुत उसमें ढलान है। तो अगर ऐसा एवरेज देखा जाए कि अगर सारी ऊंचाई बिल्कुल बराबर बराबर बांटी जाती तो जो हिमालय की ऊंचाई निकल के आती वो 5,000 मीटर की होती। ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताया? ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो वृहत हिमालय है वो बहुत ऊंचा है, मध्य हिमालय उससे थोड़ा छोटा है, और शिवालिक श्रेणियां 1200 मीटर में ही निपट जाती हैं, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि सारी श्रेणियों की ऊंचाई अलग अलग है, पर हिमालय की औसत ऊंचाई 5,000 मीटर है। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से पूरी बात कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इन चीजों को अगर ऐसे समझोगे ना, कॉपी पेन लेकर के, बढ़िया 2 पेन लेकर के बैठो मेरे साथ में, आराम से पढ़ो चीजों को कि कैसे चीजों को समझना है आपको, ठीक है। तो जो हमारा वृहत हिमालय है, वृहत हिमालय को हम लोग हिमांद्री भी कहते हैं। वृहत हिमालय का नाम एक और है हिमांद्री। हिमांद्री के साथ इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय मतलब सबसे अंदरूनी हिमालय, सबसे अंदर है, बहुत कठिन है जाना यहाँ पे, ठीक है, सब बहुत कठिन है जाना। मध्य हिमालय को अगर हम लोग कहें तो मध्य हिमालय को हम लोग कह देते हैं क्या? हिमाचल हिमालय। मध्य हिमालय का एक और नाम है हिमाचल हिमालय। हिमांचल कहा करो तो समझ में आएगा, ठीक, ऊपर हिम और नीचे हिमांचल, ठीक है। तो ऊपर की श्रेणियां बिल्कुल बर्फ से भरी हुई है, तो याद रखो हिम, हिम हिम मतलब बर्फ होता है, ठीक है। और नीचे हिमांचल, तो हिम का आंचल, तो हिम के अंचल में जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हिमांचल कहते हैं। तो हमारा कौन सा? मध्य हिमालय। और नीचे कौन सी है? शिवालिक श्रेणी, ठीक है। इतनी बात समझ गए होंगे। तो अगर हम लोग वृहत हिमालय की बात करें, कौन से हिमालय की बात करें? वृहत हिमालय की बात करें
तो ये जो माउंट एवरेस्ट है हम लोगों का, माउंट एवरेस्ट, ये वृहत हिमालय पे ही मौजूद है, तभी इतना ऊंचा। जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है, वो हमारा वृहत हिमालय पे ही मौजूद है। इसकी अगर और एक बढ़िया सी चोटी की बात की जाए तो हमारा कौन सा है, कंचनजंगा, जिसकी बात अभी की, वो कंचनजंगा भी हमारा कहाँ मौजूद है, वो भी हमारा वृहत हिमालय पर मौजूद है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,598 मीटर, 8,598 मीटर है। तो जरा अंतर देखो जरा, ठीक है, 8,598 मीटर। अब ये भी बुक्स में लिखा हुआ है तो मैंने भी उन्हीं सोर्सेस से निकाला, ठीक है, लेकिन देखो ज्यादा अंतर नहीं, 8,598 इनका और 8,620 का, 8,600 प्लस है कुछ, 8,600 प्लस मीटर की ऊंचाई है आपकी K2 की। लेकिन देखो कोई खास फर्क नहीं, 8,500 इनका है, 8,600 उनका है। लेकिन हाँ, कंचनजंगा थोड़ा सा छोटा, ठीक, कितना छोटा है, थोड़ा सा छोटा। तो जो थोड़ा सा छोटा है उसकी वजह से हमारा K2 बाजी मार जाता है, ठीक है। ये बात आती है सामने कि वृहद हिमालय पे हमारा माउंट एवरेस्ट है, ये सबसे ऊंचे 8,848 वाले, फिर हमारे आते हैं K2 8,600 वाले, फिर आते हैं कंचनजंगा 8,500 वाले। याद करो साथ में, माउंट एवरेस्ट 8,800 वाले, उसके बाद में K2 8,600 वाले, उसके बाद में हमारा कंचनजंगा 8,500 वाले, ठीक। समझ में आ गई बात पूरी तरीके से? अभी तक देखो सारी बातें समझ में आई होंगी, गारंटी लेता हूं इतनी बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। चलिए, उसके बाद में अगर बात करें, ये जो बना कैसा, वृहत हिमालय जो था आग्नेय चट्टानों से बना माना जाता है। वैसे तो पूरा का पूरा जो हमारा हिमालय है वही आग्नेय चट्टानों से है, लेकिन कहीं कहीं पर अवसाद हमें अधिक मिलता है, कहीं कहीं पर हमें कंकड़ पत्थर अधिक मिलते हैं। जैसे जब हम लोग शिवालिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे बहुत कैसे भंगुर चीजें मिलती हैं, एकदम टाइट नहीं है। वहां पे अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हो या गाड़ियां चलाते हो तो वहां पे पत्थर गिरने की जो वो है संभावनाएं, वो ज्यादा बनी रहती, हमेशा ज्यादा बनी रहती। पूर्णागिरी जाओ कहीं भी तो पूर्णागिरी में लिखा होता है कि गाड़ी धीरे चलाए, पत्थर गिरने की संभावना है, ठीक है। तो पत्थर गिरने की संभावना क्यों होती है, क्योंकि अवसाद अधिक है, अवसाद टाइटली पैक्ड नहीं है, ठीक है। चलो, एक सलाह और देना चाहूंगा, 1.25 1.5 पे करके वीडियो मत देखना मेरी, ठीक है। वैसे भी इतनी तेज जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तुम 1.5 कर दो तब तो बस केवल लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। चलिए, इतनी बात समझ में आई। चलो, बोर्ड खत्म हो रहा है धीरे धीरे। बोर्ड के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड के साथ साथ हम लोग खत्म करेंगे किसको, अपने लेक्चर को भी। मध्य हिमालय की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, मध्य हिमालय के। थोड़ी देर मैं नहीं दिखूंगा केवल, क्योंकि केवल इतना ही पार्ट बचा है मेरे पास लिखने के लिए। तो थोड़ी देर तक केवल किस पे कंसंट्रेट करो, बोर्ड पे और मेरी आवाज पे कंसंट्रेट करो आप लोग, ठीक है। तो मध्य हिमालय की अगर बात करें तो अवसादी सेल से बना है, वही जिसकी अभी बात करी, अवसादी सेल, ठीक। अवसाद लिख लो, बस अवसाद लिख लो, चूना पत्थर लिख लो, चूना पत्थर, ठीक। अब जैसे ही चूने पत्थर का नाम आता है वैसे ही यहाँ का जो खनन है वो बहुत होता है, ठीक है। यहाँ का खनन बहुत होता है, चूना पत्थर मिलता है क्योंकि, तो सीमेंट बनाने का एक बहुत बढ़िया सोर्स है हमारे पास में, तो यहाँ का खनन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अवसाद और चूना पत्थर से मिलकर के बना है। अगर इसकी प्रमुख श्रेणियों की बात करें तो पीर पंजाल याद रखो, पूछी जाती है पीर पंजाल, ठीक है। धौलाधर भी पूछ ली जाती है, बड़े अच्छे अच्छे नाम है अपने यहाँ, याद करो तो मजा आ जाएगी। धौलाधर, और एक तो महाभारत भी याद कर लो, चलो महाभारत। ये प्रमुख श्रेणियां हैं जो कि किस पर मौजूद है, हमारी मध्य हिमालय पर मौजूद है, ठीक है। और इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 1300 से 1500 है। देखो कितनी छोटी हो गई, 1300 से 1500 मीटर में ही होगी, ऑब्वियस सी बात है कि ये मीटर में ही होगी, ठीक है। उसके बाद में नगर की बात करें तो हमारा जो दार्जिलिंग है, शिमला है, मसूरी है, ये सारे हमारे कहाँ आते हैं, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय के पार्ट में आते हैं, और इसीलिए हिमाचल बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो बेसिक शहर जो हमारा शिमला है, शिमला में क्या हुआ था, शिमला में क्या हुआ था, एक पिछला वाला लेक्चर जो बताया सीमा वाला, वहां से है क्वेश्चन। शिमला में क्या हुआ था, मैक-मोहन रेखा, ठीक, जो चीन को अलग करती थी, उसको डिसाइड किया गया था शिमला में बैठ करके। तो हिमाचल हिमालय में बैठ करके किया गया था, ठीक, ऐसे कनेक्ट रखा करो चीजों को। चलिए, उसके बाद में कहाँ जाते हैं, ये पार्ट दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है। चलो, उसके बाद आ जाओ शिवालिक पर। किस पर आ जाओ शिवालिक श्रेणी पर आ जाओ। तो शिवालिक श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वो 1200 से 1300 है, और छोटा हो जाता है, ये 1200 से 1300 है। और ये किससे मिलके बनी है, ये कंकड़ पत्थर, साफ लिखो यार, याद रहेगा, कंकड़ पत्थर, अवसाद, इनसे मिलकर के बनी, ठीक है। कंकड़ पत्थर और अवसाद से मिलकर के बनी है। तो जो कंकड़ पत्थर और अवसाद से मिलकर के बना हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग दून कहते हैं, ठीक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे देहरादून, पाटली दून, ये सारे, ठीक है। तो जो दून से हम लोगों के, दून और द्वार, ये याद रखना, दून और द्वार, हरिद्वार, ठीक, देहरादून, ये सब किससे मिलकर के बने, कंकड़ पत्थर शिवालिक श्रेणी के, शिवालिक और मध्य के बीच में ही पाए जाएंगे। तो कंकड़ पत्थर और अवसादों से मिलकर के बने हैं। रीजन उसका क्या है, क्योंकि जो नदियां हैं वो बिल्कुल ढलान पर आती है, तो अपने साथ खूब सारा अवसाद लेकर के आती हैं, और वो अवसाद, नदियां निकलती जाती हैं, अवसाद जमता जाता है,
ठीक है, तो यहां तक की बात आती है किसकी, यहां तक की बात आती है किसकी, शिवालिक की। तो ये क्या है, ये है उत्तर से दक्षिण का, उत्तर से दक्षिण का कॉन्सेप्ट है कि सबसे उत्तर में हम लोगों का बृहत हिमालय है जो सबसे ज्यादा ऊंचा है, फिर हमारा मध्य हिमालय हिमाचल हिमालय है जो कि उससे थोड़ा सा छोटा है, उसके बाद में हमारा कौन सा आता है, शिवालिक श्रेणी आती है जो कि सबसे छोटी है। ठीक, जितने हमारे मैक्सिमम ऊंचे पर्वत है वो हमारे बृहत हिमालय पे है, मध्य हिमालय पे हमारे ये मेन पर्वत आते हैं, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत। ठीक है, मध्य हिमालय में जो बृहत हिमालय वहां पर खूबसूरत पहाड़ है, इस तरीके से याद कर लो, जो हमारा बृहत हिमालय वहां पे खूबसूरत पहाड़ है, और जो हमारा मध्य हिमालय वहां पर खूबसूरत क्या है, खूबसूरत जगह है, शहर है, बस इस तरीके से याद रखो। ठीक है, चलिए इसके बाद में और क्या रह जाता है, इसके बाद में और कुछ भी नहीं रह जाता किसमें, उत्तर से दक्षिण में, क्योंकि हम लोगों ने यहां से चले और हम लोग यहां तक चले आए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो। मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मैथमेटिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट औसत का आपको एकदम क्लियर हुआ होगा कि औसत मतलब कैसे हम लोग चीजों को समझे कि औसत मतलब क्या है। अभी हर चीज की देखोगे औसत लंबाई इतनी है, ठीक है, औसत ऊंचाई इतनी है, औसत चौड़ाई इतनी है, तो सारे टर्म्स आपको, एवरेज हुआ, औसत हुआ, सारी चीजें अपने दिमाग में बना करके रखनी है। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं पर क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लोज कर रहे हैं। अगला जो लेक्चर आएगा सिमिलर होगा हिमालय पे। ठीक है, हिमालय बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाला। उसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक पढ़ेंगे कि असम हिमालय कहाँ है हमारा। ठीक है, और हमारा कौन सा जो ये है, हमारे कौन से माउंट एवरेस्ट, ये मकालू और ये सारे पर्वत कहाँ पर मौजूद है हमारे, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।